500 रुपए देकर बन गया ये शख्स 12 करोड़ का मालिक, लेकिन कैसे? और रेलवे की पटरी पर कभी जंग क्यों नहीं लगती? ये आखिर किस खेत की मिली है? और ये आदमी बिना हाथ के कैसे खेलता है स्नूकर? देखकर आप चौंक जाएंगे। और बाहर खड़े होने पर मच्छर हमारे सर पर क्यों मंडराते हैं? वजह काफी इंटरेस्टिंग है। और इस आदमी ने अपने आप को पिंजरे में बंद कर लिया, लेकिन क्यों? और भारत की कैसी जगह जहाँ पर ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई पॉलिटिक्स और ना ही कोई पैसे? आखिर ये जगह है कौन सी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में एक शख्स को 500 रुपए देने पर 12 करोड़ रुपए मिले। ये कहानी काफी कमाल की है। केरल की कोट्टायम में रहने वाले 77 वर्षीय सनानंदन ओली पराम्बली एक दिन सुबह अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे। ये बुजुर्ग अपने साथ 500 रुपए लेकर बाजार गए। जब इन्होंने सब्जी ले ली तब उन्होंने दुकानदार को 500 का नोट दिया। दुकानदार के पास पैसे चेंज न होने के कारण सदानंदन ने बगल से एक लॉटरी का टिकट खरीद कर 500 रुपए के खुले करा लिए। रुपए खुले कराकर सदानंदन ने सब्जी खरीदी और घर वापस चले गए। जाते जाते ये अपनी किस्मत को कोसे रहे होंगे कि इन्हें फालतू में पैसे वेस्ट करने पड़े, लेकिन इसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि जो लॉटरी का टिकट उन्होंने खरीदा है उस पर करोड़ों की लॉटरी लगी है। देखते ही देखते सदानंदन चंद पलों में ही 12 करोड़ के मालिक बन गए। इसीलिए कहते हैं किस्मत वो चिड़िया है जो कब पलट जाए किसी को पता नहीं लगता। नंबर 2 पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद इकराम को भगवान ने हाथ नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी इनका स्नूकर गेम को लेकर प्यार इतना गहरा, ज्यादा गहरा था कि बिना हाथ के भी इन्होंने इस गेम को खेलना सीख लिया। ये अभी 32 साल के हैं और बचपन से ही ये अपाहिज थे। भगवान ने इनको दोनों हाथ नहीं दिए हुए थे और ये जहाँ पर रहते थे वहाँ बाजू में ही स्नूकर गेम का एक बोर्ड था जहाँ पर कई लोग गेम खेलने आते थे। बचपन से ही इन्हें खेलने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन हाथ ना होने की वजह से ये इसे खेल नहीं पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने सोचा कि मेरे पास हाथ नहीं है तो मैं स्नूकर गेम के डंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मैं अपने मुंह से तो बोल सकता हूँ। और फिर इन्होंने इस गेम को खेलने का अपना अलग ही तरीका ढूंढ निकाला। देखिए कैसे ये बॉल को अपने मुंह से मारते हैं और इनका निशाना काफी ज्यादा सटीक है। इतना अच्छा निशाना कई बार तो प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं लगा पाते। हाथ न होने के बावजूद इन्होंने इस गेम में महारत हासिल कर ली है। नंबर 3 दोस्तों, एक बार जरा इस आदमी को देखिए। इसे देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस आदमी ने अपने सर पर ऐसा झाला क्यों पहना हुआ है। दरअसल इस आदमी ने अपने आप को ही एक प्रॉमिस किया है जिसे ये अब तक निभा रहा है। इसे सिगरेट और तंबाकू की बहुत ज्यादा लत लग गई और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब ये सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू जैसी चीजें ना ले, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान होता है। इसे इन चीजों को छोड़ना था, लेकिन आप भी जानते होंगे कि एक बार इनकी लत लग जाती है तो इन्हें छोड़ना करीब इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ही इन्होंने अपने ही मुंह पर ताला मार दिया और इस ताले की चाबी बस इनकी बीवी के पास है, जो कि बस खाने के वक्त और सोने के वक्त इसे खोलती है, वरना ये पूरे दिन ही ऐसे करते हैं। भले ही ये कहीं काम पर क्यों न जाए, ये अपने मुंह से कभी भी इस झाले को नहीं हटाते। वाकई में सारे एडिक्टर लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। नंबर 4 तमिलनाडु के विलुपुरम में औरुविली नाम की एक जगह बनाई गई है। आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था। दरअसल यहाँ पर ना ही कोई धर्म है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर पैसे नहीं है और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसानों को तकलीफ पहुँचे। यहाँ इंसान बस शांति से भरी जिंदगी में रहने आते हैं। यहाँ की इकोनॉमी भारत से पूरी तरीके से अलग है। इधर जाकर आपको लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ पर सब मस्ती, मजाक और एंजॉयमेंट करने वाले लोग रहते हैं। बस भारत ही नहीं बल्कि बाहर से भी कई लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था और आप कह सकते हो कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लोगों को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ जाने के बाद आप भी सोचेंगे कि काश पूरी दुनिया ऐसी ही होती। नंबर 5 कई बार जब आप शाम के समय कहीं बैठे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर आपके सिर पर मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खून चूसने वाले मच्छर आपके सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? साइंस कहता है कि सिर पर मंडराने वाले सारे मच्छर इंसान को काटते नहीं हैं। आपको बता दें कि इंसानों के सिर के ऊपर नर और मादा दोनों तरह के मच्छर मंडराते हैं, लेकिन इंसान का खून सिर्फ मादा मच्छर चूसती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि नर मच्छर अगर काटते नहीं हैं तो वो क्यों इंसानों के सिर के ऊपर मंडराते हैं? दरअसल इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर इसी गैस की तरफ आकर्षित होते हैं। मच्छरों को इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 10 मीटर दूरी से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। आप कह सकते हो मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध पसंद आती है और इसीलिए नर हो या मादा ये आपके सिर पर मंडराते हैं। नंबर 6 ये बात तो आप सब जानते होंगे कि थोड़े वक्त के बाद जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है और लोहा कमजोर हो जाता है, लेकिन आपने कभी भी एक रेल की पटरी को
जंग लगे हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इसमें कभी जंग लगती ही नहीं है। दरअसल रेल की पटरी बनाने के लिए एक खास तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील और मैंगलोय को मिलाकर ट्रेन की पटरियों को तैयार किया जाता है। स्टील और मैंगलोय के इस मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसी से ट्रेन की पटरी बनाई जाती है। इसी वजह से लोहे की पटरी में रिएक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ट्रेन की पटरियों में जंग नहीं लगती और ये सालों तक चलती रहती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आप भी जानते हो कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पटरी पर थोड़ा भी क्रैक आएगा तो ट्रेन के दबाव से पटरी टूट सकती है, जो कि हजारों लोगों के लिए घातक साबित होगी। नंबर 7, हाल ही में ब्रिटेन में काफी नया और अजीब कानून लागू किया गया। इसके अनुसार 80 से भी ज्यादा स्कूलों में अब जो लड़की की यूनिफॉर्म है वो लड़के पहनेंगे, यानी कि अब लड़के स्कर्ट पहनेंगे और लड़कियां पैंट पहनेगी। और ये जो ड्रेस कोड है ये हर हफ्ते बदलता रहेगा। कभी भी किसी को भी लड़की और लड़के के कपड़े पहनने को कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बच्चों को जेंडर इक्वलिटी सही से समझा सके, और ये खासकर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि वो स्कूल में आए तो उन्हें बाकी सबसे अलग महसूस न हो और उनको ऐसा ही लगे कि वो भी इस क्लास का हिस्सा है। ऐसे में उनका पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगेगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ट्रांसजेंडर लोगों को आज भी कई लोग काफी अलग नजरों से देखते हैं। भले ही आज का जमाना इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली और सोच बदलने के लिए ये किया जा रहा है।